हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है आपके लिए, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में हम पहले देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज, देन हम देखेंगे पर्सन एंड थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है। उसके बाद हम चलेंगे कि आपके पर्सन की फैमिली अगर आपको जानती है तो उनका आपको लेकर विचार क्या है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, रीडिंग बुक हैं। ठीक है, अभी कम से कम ये लगा लो 15 दिन रीडिंग बुक है। किसी को बुक करवानी हो, क्योंकि जैसे रीडिंग आती है वैसे बुक हो जाती है और फिर टाइमिंग थोड़ा पीछे चला जाता है। तो मैं पहले ही बता दूं, जिसको बुक करानी हो पेशेंस के साथ ही रीडिंग को बुक कराना, क्योंकि फुल चल रही हैं अभी रीडिंग्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, जिस रीडिंग बुक करानी है वो व्हाट्सएप लिंक चेकआउट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वीडियो की। अदरवाइज़ मैंने कहीं और कोई भी आपको प्लेटफॉर्म नहीं दे रखा कि आप रीडिंग बुक करो। लिंक हर जगह है, फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है और यूट्यूब पे भी है। तीनों जगह आपको व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, आप उसके थ्रू ही रीडिंग बुक करा सकते हो बस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। Ten of Swords, Page of Wands, Six of Swords, King of Pentacles, Knight of Pentacles, टेन ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी एंडिंग हुई है ना, उसके लिए ये आपको ब्लेम करते हैं। इन्हें लगता है कि आपने बैक स्टेप किया, इन्हें लगता है कि आपने चीट किया, आपने बिट्रेल किया। यहाँ पर क्लियरली ब्लेमिंग एनर्जी है और इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत हर्ट किया है आपने इन्हें। ओह, बहुत हर्ट किया। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ बाउंडेशंस हैं इनके लाइफ में। फैमिली स्ट्रिक्ट हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है, जहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है कि ये बहुत हर्ट हैं। ये जानते हैं कौन इनके लिए कैसा है, कौन इनके लिए क्या इंटेंशंस रखता है। एंड कहीं ना कहीं आपकी वर्थ रियलाइज़ हो रही है आज। ठीक है, इन्हें बहुत हर्ट एनर्जी है इनको, और इन्हें अभी ऐसा अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि शायद हो सकता है इन्होंने बहुत रूड एनर्जी शो करी है आपको, या बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है ट्रस्ट इश्यूज़ रखे हैं, और अब इन्हें जो है वही सेम देखने को मिल रहा है। ये चाहे कितना भी किसी के सामने सच बोलते हैं, बट हर कोई इन पे जो है डाउट करता है, कोई इनको ट्रस्ट नहीं कर रहा है। तो वो जो ट्रस्ट ना करने की एनर्जी है, जैसे आपने फील किया हो कि यार मैं सब कुछ ठीक बता रहा हूँ, मैं सब कुछ ठीक बता रही हूँ, फिर भी ये पर्सन मुझे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रही है ट्रस्ट। तो वो जो आपने अपने अंदर वो डाउट, खुद को लेकर कई बार डाउट हो जाता ना कि यार ऐसा क्या किया है मैंने कि ये पर्सन मुझे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, वो जो महसूस आपने किया ना, वो सेम यही महसूस कर रहा है पर्सन। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि जो उन्हें कहीं ना कहीं फील हुआ है, उसके बाद वो पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते रहते हैं। न्यू बिगनिंग के लिए कई बार मन भी करता है कि आपको मैसेज करें, एंड बहुत सारे पुराने पोस्ट हैं आपके इनके जो चेकआउट करते हैं। ये अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं आपकी तरफ। सीरियस एनर्जीज़ में आना चाहते हैं। मतलब ये एनर्जी कि अगर ये कमिटेड भी हैं तो भी ये सीरियस होना चाहते हैं, और आप कह सकते हो कि एक पुल फील करते हैं, और एक कहीं ना कहीं अजीब सी एक इन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन है आपके साथ। ठीक है, मैं यहाँ देख रही हूँ कि पर्सन की एनर्जीज़ में पर्सन से ज़्यादा आप गोल ओरिएंटेड हो। आप बहुत ज़्यादा करियर को लेकर, मतलब जैसे जो भी डिवाइन फेमिनाइन है यहाँ पर, अब मैं ये नहीं कहूँगी आप, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन जो है वो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हुई है इस टाइम पे, या उसका ज़्यादा ध्यान
फाइनेंस पे है, ये एनर्जी है। एंड पर्सन की एनर्जी जो है वो फ्लर्ट की एनर्जी है, वो इन्जॉय करने की एनर्जी है, वो मतलब इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहते, बट ये है मन में कि आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। आगे जाके फ्यूचर में जाके किंग की एनर्जी आई है, तो वो आगे जाकर जो एनर्जी है वो फिक्स होती हुई नज़र आ रही है, बट अभी तो ये जो दिख रहा है ना कि ये फ्लर्ट करना चाहते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स डिफ़िकल्ट टाइम के ख़त्म होने की बात करता है, बट ये नहीं कि आज ख़त्म हो गया डिफ़िकल्ट टाइम, नहीं, ये जर्नी को बता रहा है ना कि एक डिफ़िकल्टीज से बाहर निकल रहे हैं। तो हो सकता है फैमिली, हो सकता है मैरिड लाइफ, हो सकता है फाइनेंशियल, हो सकता है सोसाइटी में कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी इनकी लाइफ में, जहाँ से ये थोड़ा हील हो रहे हैं। अब देखो, हो सकता है फैमिली की लाइफ में, मतलब फैमिली के साथ इनके रिश्ते ज़्यादा अच्छे नहीं थे जो हील हो रहे हैं, फादर के साथ ज़्यादा अच्छे रिश्ते नहीं थे जो हील हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी जहाँ पर थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ रही है। कुछ लोगों के लिए सोसाइटी टर्म्स थी कुछ जहाँ पर ये फिट नहीं बैठ रहे थे, या इनको नहीं लग रहा था कि ये उस सोसाइटी में रह पाएंगे, तो वो थोड़ा सा चैलेंजेस थे इनकी लाइफ में, जहाँ से ये हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, कुछ तो था माइनर। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कमिटमेंट इशू था इनको, ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, बट अभी यहाँ पर राइट नाउ दिख रहा है कि कमिटमेंट भी देना चाह रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल एक सीरियस एनर्जी को बता रहा है, एक मैच्योर एनर्जी को बता रहा है। जैसे यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड था, पेज ऑफ वॉन्ड क्या बता रहा है कि अट्रैक्शन है, टाइम स्पेंड करना है, मिलना है, एक्साइटमेंट अपनी शो करनी है आपको, फिज़िकली क्लोज आना है। बट ये जो है ये एनर्जी सीरियस एनर्जी है, ये मैच्योर एनर्जी है, ये चीज़ों को फिक्स करने की एनर्जी है, ये ऑनेस्टी की एनर्जी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिख रहा है। एंड एस ऑफ वॉन्ड, पर्सन क्लियरली आपको बहुत, एक पहली बात तो आपको बहुत मेहनती देख रहे हैं, बहुत क्रिएटिव हो सकते हो आप, लाइफ में कुछ इस्टेब्लिश कर रहे हो, किया है कुछ इस्टेब्लिश, ठीक है। दूसरी चीज़ कि वो एक ऑफ़र लाना चाहते हैं आपकी तरफ फॉर मैरिज, फॉर यूनियन, फॉर रिलेशनशिप। एंड मैं देख रही हूँ कुछ, अगर कुछ भी अभी तक स्टक था ना, वहाँ पर चीज़ें मूवमेंट में आती हुई नज़र आ रही हैं। अभी तक अगर ये अपनी लाइफ में नॉन कमिटल रहना चाहते थे, या इनको था कि ये इंडिविजुअल लाइफ को एंजॉय करें, वो चीज़ नहीं है अब। यहाँ पर ये सीरियस हो रहे हैं। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल के बाद देखो 10 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, तो क्लियरली मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे विदिन 3 मंथ्स में एंगेजमेंट है, एंड विदिन 1 ईयर के अंदर अंदर, आज आप देख रहे हो 2024 में, 2025 तक आपकी शादी हो सकती है आप लोगों की, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ कि पर्सन सीरियस हो रहे हैं अबाउट दिस रिलेशनशिप। Why 3 of swords over here, universe? Oh, see. कुछ लोग थर्ड पार्टी सिनेरियो में हो सकते हैं, कुछ लोग सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर मैरिड हैं वहाँ पर्सन बहुत रूड है, थर्ड पार्टी बहुत रूड है, कुछ लोगों के लिए डिस्प्यूट चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ। तो ये सब कुछ चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज में लेकर आ रही हैं, ठीक है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, यांग, ओके, यिन एंड यांग की एनर्जी आ गई है, देखो यिन यांग। तो मैं यहाँ पे क्लैरिटी देख पा रही हूँ अबाउट समथिंग। चलो इसको हम पहले क्लैरिफाई करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। एक्सचेंजिंग गिफ्ट क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, एक्सचेंजिंग गिफ्ट की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो किसी बारे में आप लोगों के बीच में फ़ाइट हुई है, और किसी सरप्राइज़ देने के बारे में फ़ाइट हुई है, या किसी तरीके की अचानक से कोई
बात आपके सामने आई, जैसे देखो ये बॉक्स खुला और ये फेरी बाहर आ गई है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में हिडन था जो सरप्राइजली आपके सामने आया है, आपके पर्सन के सामने आया और आप लोगों के बीच में वर्बल फाइट हुई, ठीक है। उस चीज़ को बहुत याद कर रहे हैं। यस, कुछ ना कुछ हुआ था, मतलब कुछ तो, कोई गिफ्ट इनके पास था, कोई गिफ्ट आपके पास था जो अचानक से इन्हें पता चला या आपको पता चला और आप लोगों के बीच में फ़ाइट हुई। उस चीज़ को लेकर बड़ा ही दिमाग में मतलब कन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इन्हें चैलेंजेस लगते हैं कि आपको समझाएंगे कैसे, आपको बताएंगे कैसे, अब आपको मनाएंगे कैसे, ठीक है। यांग की एनर्जी क्यों है? यांग की एनर्जी मुझे क्लैरिटी की बात बता रही है कि हो सकता है कि इन्होंने आपको खामखा का डाउट किया और अब इन्हें क्लैरिटी मिल रही है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए येस नंबर 1 की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि रीबर्थ की एनर्जी है। एंड यान जो है सन की एनर्जी को भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ गलत फहमियाँ हैं जो ख़त्म हुई हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ थे जो ख़त्म हुए हैं। हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बेबी की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर सिंगल पेरेंट हो सकते हैं या फादर हो सकते हैं, या स्पेशली फादर की एनर्जी है, वैसे तो ये फादर हो सकते हैं जिस वजह से वो थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हो कि आप उनके लिए सही हो या नहीं सही हो, ठीक है ना। बाकी देखते हैं यहाँ पर क्या एनर्जी आ रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, इन्हें अपनी इन एंड आउट की एनर्जी, इन्हें अपनी गुस्से की एनर्जी पे, इन्हें अपनी इम्पेशेंट एनर्जी पर कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल रही है कि इन्हीं गलती की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है। और बहुत सारे लोगों के लिए ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, विच मीन्स कि बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी में रहे हैं। बट ज्ञान जो है एक मैस्कुलाइन एनर्जी को बताता है, सीरियस एनर्जी को बताता है, मैच्योर एनर्जी को बताता है, वाइस एनर्जी को बताता है। तो यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं ये पर्सन। क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन फायर साइन हो सकते हैं, जेमिनी एयर साइन हो सकते हैं। तो फायर साइन में है लियो, एरीज एंड सेजिटेरियस, एंड एयर साइन में हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। तो ये 2 साइन हो सकते हैं आपके पर्सन के जो प्रोमिनेंट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ओके। तो कहीं ना कहीं एक तो ज़बान से और एक दिमाग से बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है गलतियाँ कर दी हैं और अब इन्हें लग रहा है कि इन्होंने क्या किया। क्लैरिटी मिल रही है। और 4 ऑफ सॉर्ड्स मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आप लोगों के बीच में कुछ भी ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जीज की वजह से ख़राब हुआ है ना, तो पर्सन हील होना चाहते हैं। देखो परेशान तो ये हैं, बहुत ज़्यादा ही हैं, एंड न्यू बिगनिंग चाहते हैं। क्योंकि दोनों में अगर सन की एनर्जी को भी मैं देखूँ तो दोनों में हॉर्स की एनर्जी है, इसमें भी हॉर्स है उसमें भी। तो एक्शन लेने के बारे में सोचा जा रहा है न्यू बिगनिंग के लिए। आई बरी माई सेल्फ टू वर्क फॉर टू फॉरगेट यू, ओके। सो एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि कुछ गिफ्ट्स आपने दिए हैं इनको, उन्हें देख देख कर ये बहुत याद करते हैं आपको। और अभी इन्हें लगता है कि इनको अब ना बहुत कंट्रोल इन्होंने कर लिया कि आपको याद ना करें। बट अभी इन्हें लेट गो करना है कि चलो याद आ रही है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आई कांट लिसन सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ़ यू। बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो ये सुन नहीं पाते हैं। देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू, बहुत सारी बातें करनी है इन्हें आपसे। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन एल्स। तो जब इन्होंने आपको किसी के ज़्यादा क्लोज देखा, जब इन्होंने आपकी पोस्ट देखी, वहाँ पर किसी को देखा, तो इनको लगा कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हो। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। मैंने आपको बोला था यहाँ से कि नाइट ऑफ, मैं यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड देख रही हूँ, बट यहाँ पर मैं किंग ऑफ पेंटिकल देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मैच्योर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं आपके पर्सन। देखो यहाँ पर आपके मैसेज में भी आया है आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो आपके पर्सन की एक कन्फर्मेशन एक तो ये आ गई है, ठीक है, कि पर्सन बेटरमेंट की तरफ ही जा रहे हैं, ओके। थोड़े सीरियस हो रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं पर्सन आपके लिए कलेक्टिव। देखो अगर कुछ लीगल चल रहा है तो पर्सन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं या खुद करना चाह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़।
क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में। कुछ लोगों के लिए कुछ बड़े हैं जो, स्पेशली मैंने फादर फिगर पहले ही बताया है, जो इन्हें बहुत कुछ हो सकता है आपके बारे में, या फिर थोड़े स्ट्रिक्ट हैं वो और नहीं, वो मना कर रहे हैं इन्हें आपके साथ आने के लिए, या फिर ट्रेडिशंस की वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, इसलिए बहुत सारी इल्यूजन्स बैठी हुई इनके मन में, किसकी बात माने। बट ये डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, क्योंकि ये भी नंबर 4 की एनर्जी, और यहाँ देखो यहाँ नंबर 4 की एनर्जी बन रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये मैरिज करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये कोई लीगल जो है पर्सनालिटी से मिल रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि ये किसी प्रोफेशनल से मिल रहे हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं रिश्ते को। न्यू बिगनिंग्स मुझे नज़र आ रही है, और स्पेशली अगर आपके पार्टनर आपसे मैरिड और फादर हैं तो क्लियरली ये यूनियन चाहते हैं, और ये उस वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर नेम इनिशियल्स क्या हैं आपके लिए। OUTYAXDBKQVGE आपके पर्सन के या आपके हो सकते हैं नेम इनिशियल्स। ज़रूरी नहीं है नेम इनिशियल्स ही आएंगे तो ही रीडिंग आपकी है, नहीं, आपकी अगर सिचुएशन इस पर कनेक्ट हो रही है, आपसे रेजोनेट हो रही है, तो डेफिनेटली रीडिंग आपकी है। यूनिवर्स सबके सामने इस रीडिंग को लेकर नहीं जा रही है, आप खुद देखो, नहीं तो पता नहीं कितने लोगों तक पहुंचती है रीडिंग, है ना। द जस्टिस, द एम्परर एंड द पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जस्ट अच्छा, पता है मैंने ना अभी शफल किया था ना, तो मुझे ऐसे दिखे थे ये कार्ड, ऐसे ये कार्ड ऐसे हो गए थे, और मैंने फिर से ऐसे टर्न करके और दोबारा शफल किया, एज इट इज़ कार्ड आ गई, ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे। यूनिवर्स कह रहे हैं आपने कार्ड्स नहीं लिए, दोबारा कार्ड्स वही देंगे बट ये आए एक साथ थे तब, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल क्लियरली बता रहा है कि पर्सन सीरियस हैं आपके लिए एंड ये यूनियन चाहते हैं। क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन इमोशनली भी कनेक्टेड हैं आपसे। जस्टिस की एनर्जी मैंने अभी आपको यहाँ पर भी बोला है कि क्लियरली कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। मैंने यहाँ पर बोला हो सकता है ये तो या तो ये सिंगल फादर हैं या अपनी फादर की बात बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, हो सकता है इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने के लिए ये किसी प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं, तो क्लियरली नज़र आ रहा है ये इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड इस रिश्ते में बहुत ही बेस्ट आउटकम चाहते हैं। और बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट जो आउटकम है वो है इनकी विश कंप्लीट होना, आपकी विश कंप्लीट होना, आप लोगों का बीच में आप लोगों के बीच में यूनियन होना, आप लोगों की प्रेज़ का सुना जाना। तो और क्या यूनिवर्स से मांगोगे? आपको देखो, आपको मेजर अरकाना दिए हैं 1 2 3 4 नहीं 3 मेजर अरकाना 1 2 3। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि विद इन 1 ईयर आपकी मैरिज भी हो सकती है। तो इस रीडिंग इस कार्ड को क्लेम करो पहले तो। दूसरा चीज़ जस्टिस की एनर्जी है, मैं देख रही हूँ बैलेंस की एनर्जी है, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, आपके लिए आवाज़ उठाने की एनर्जी है, आपको लेकर आपको न्याय देने की एनर्जी है, डिसिप्लिन में रहने की एनर्जी है, आपको आपका हक दिलवाने के लिए जो भी इनसे बेस्ट हो पाएगा ये करेंगे, और दिख रहा है क्लियरली इन्वेस्ट करेंगे इस रिश्ते में, ठीक है। बट अगर मैं अभी कहूँ कि अभी हो रहा है, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये टाइम लेगा। ये जो आज का आ रहा है ना नेक्स्ट सेक्शन, क्योंकि ये मेजर अरकाना, और मेजर अरकाना टाइम की बात करता है। सो इफ़ यू हैव पेशेंस देन वेट, कम से कम नहीं तो ये जिनके लिए भी ये मैच हुई है ना एनर्जी, ये एनर्जी आपको नवंबर तक आपको कुछ आउटकम देगी, ठीक है। अगस्त से नवंबर के बीच में आपको आउटकम देगी ये एनर्जी। थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है? जस्टिस, मैं बोल रही थी ना कोई डिस्प्यूट चल रहा होगा यहाँ पर। देखो मैंने यहाँ बोला था क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ एंड द सन, किसी बात की क्लैरिटी भी है, एंड द हैंगमैन। आज ही सारी सीटियाँ लगेंगी देखना ये कंफर्मेशन आ गई है कि जो मैंने बात बोली थी सही है वो बात। कुछ तो चल रहा है इनका थर्ड पार्टी के साथ प्रॉब्लम। एंडिंग है भाई, ख़त्म है ये रिलेशनशिप ख़त्म है, ये क्रॉस रोड्स पर हैं अभी। जैसे ही ये डिसीजन होगा ये रिश्ता ख़त्म है। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी को इग्नोर भी कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपके साथ डिस्प्यूट चल रहा है और वो थर्ड पार्टी को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था आपके साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं वो। तो हो सकता है वो सेक्रीफाइस कर दें थर्ड पार्टी को, बिल्कुल क्लियरली इग्नोर कर दें थर्ड पार्टी को, क्योंकि उनको आपके साथ रिश्ता ठीक करना है, ठीक है। द सन की एनर्जी क्यों है?
ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो सन की एनर्जी जो है एक सक्सेस की एनर्जी है, नेम फेम की एनर्जी है, बट जब से ये आपसे जुड़े हैं ना तो इन्हें लोगों की ऑपोजिशन बहुत मिलने लगी है, और उस ऑपोजिशन की वजह से इनका दिमाग क्लियरली काम नहीं कर पा रहा है, वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर पर। तो मुझे यह नज़र आ रहा है कि अभी थर्ड पार्टी की तरफ से भी हाथ जोड़ बैठे हैं भाई। देखो यहाँ पे भी हाथ जोड़ा हुआ है, यहाँ पे भी हाथ जोड़ा हुआ है, थर्ड पार्टी को जोड़ दिए हैं हाथ आपके पर्सन ने। तो थोड़ी सी उम्मीद रखो यहाँ पर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ये कि फोर्सेस ना इनके अगेंस्ट इसलिए ही काम कर रही हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी में, तो ये इस वजह से अपने आप को, अपने नेम फेम को बचाने के लिए, अपनी प्राइड को बचाने के लिए थर्ड पार्टी से हाथ जोड़ रहे हैं, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि जितना हार्डवर्क ये कर रहे हैं थर्ड पार्टी पे, इन्हें क्लैरिटी मिल रही है कि इतना हार्डवर्क सामने वाले की तरफ से नहीं आ रहा है, सामने वाला सिर्फ और सिर्फ उम्मीद पे जी रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे फैमिली सेक्शन क्या चल रहा है। तो मेरे को तो यही नज़र आ रहा है, ब्लॉक भी कर सकते हैं, हो सकता है ब्लॉक भी कर दिया हो थर्ड पार्टी को। फैमिली में क्या चल रहा है, लेट्स चेक। द फूल, न्यू बिगनिंग, and the hermit, wise decision, okay। let's check the fool क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। न्यू बिगनिंग बोला था मैंने, एस ऑफ पेंटिकल, इससे बढ़िया न्यू बिगनिंग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। देखो डेविल, डेविल बहुत ही जल्दी है इनको सब कुछ चीज़ें ठीक करने की। एंड दूसरी चीज़ ये कि कहीं ना कहीं पैसे से भी मुनाफा है इन्हें। अभी किसके लिए मुझे बताना, कि जब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे तो इनकी लाइफ में फाइनेंशियल चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। और ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं बता रही हूँ मैं, आपके पर्सन की फैमिली की एनर्जी बता रही हूँ। तो उन्हें लगता है कि आने दो, जो आ रहा है आने दो, मुझे बताना ये किसके लिए आई है एनर्जी, ठीक है। द हर्मिट की एनर्जी क्यों है, कितने सारे शफल्स के बाद भी वाइज डिसीजन लिया जा रहा है। कम्युनिटी में अपनी इज्जत बचाने के लिए कह सकते हो आप, ठीक है। दूसरी किसी की मैरिज एंगेजमेंट है इनके घर में, और ये इसीलिए मतलब कहते हैं ना फ़ायदा अपना है, बट ये आपके सामने बड़े ये ऐसे बन के दिखाएंगे, अच्छे बन के दिखाएंगे आपके सामने, फ़ायदा इनका अपना ही है। ये चाहते ही हैं यूनियन आप लोगों के बीच में, बट अभी तक शायद हो सकता है ईगो बहुत ज़्यादा थी, प्राइड बहुत ज़्यादा थी, बट अभी नहीं पता कि इनका ही नुकसान हो रहा है आपको दूर रखने से। तो ये बेशक मन में ये है, मैं बता दूँ कहीं ना कहीं ज़्यादा ट्रस्ट मत कर लेना, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए बता दूं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नेगेटिव था इनकी फैमिली में, जो कि ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है, और चीज़ें अच्छी हो रही हैं। मैंने अभी कहा देखो पब्लिक के सामने अपनी इमेज बचाने के लिए, है ना। तो ये इन्हें पता है कि अगर इनका फ़ायदा कहीं है तो वो यही है कि ये आपके साथ यूनियन कर लें और एक मैच्योर पर्सनालिटी की तरह एक डिसीजन लें। तो यहाँ पर अभी नहीं है यहाँ यूनियन का टाइम लगेगा, ये यूनियन का टाइम नहीं है, ये बस ये है कि डिसीजन का टाइम है। आउटकम में जो है हर्मिट की एनर्जी है, और हर्मिट कहता है कि अभी समय लगेगा। अभी 9 नंबर की एनर्जी आई है, जब यहाँ 10 नंबर की एनर्जी हो जाएगी तो आपकी तरफ आउटकम आएगा। आउटकम नहीं है अभी। आपके लिए गाइडेंस है कि आप थोड़ा सा अपने इंट्यूशन को, अपनी सोल को हैप्पी रखने की कोशिश करो, इंट्यूशन को सुनो, एंड अगर आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ रहा है तो उसके बारे में भी सोचो, ठीक है। ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।